रहीम। कैसे हैं बच्चों? ठीक ठाक, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने चैप्टर नंबर 6 फिजिक्स 9th क्लास के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के एक्सरसाइज का स्टार्ट किया हुआ है। इसके एमसीक्यूज को बच्चों हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, तमाम आंसर्स अवेलेबल हैं। इसी के साथ आज हमने करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को कम्प्लीटली सॉल्व। बहुत ईजी, बहुत ही मज़े के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए नोट्स के फॉर्म में मैंने आंसर्स रेडी किए हुए हैं। आपको कोई परेशानी की बात नहीं होगी, आपने सिर्फ समझना है और इसको याद कर लेना है। ठीक है, इसी के साथ बच्चों मैं आपको बता देती हूँ कि हमने 9th क्लास के मैथ्स के लेक्चर्स, फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए अपलोड हो रहे हैं। जो बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के, उनके साथ लिंक शेयर कीजिए, ताकि वो भी, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो इस काबिल है, समझ आती है आपको मेरा मेथड, तो वो भी आप वीडियो से ना जो भी है हमारी फ़ायदा उठा सकें। ये आप लोगों का प्यार होता है, मोहब्बत होती है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंचती रहे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, व्हाई हैवी एनिमल्स लाइक एन एलिफेंट। से वजनी एलिफेंट जो है हम कंसिडर करते हैं, जो ज़मीन के ऊपर, लैंड के ऊपर रहता है। ठीक है, हैव अ लार्ज एरिया ऑफ फुट। उसका पाँव जो है वो इतना बड़ा क्यों होता है? ठीक है, अब जितने भी हम एनिमल्स को देख लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, परिंदे देख लें आप लोग, चलते फिरते बाकी एनिमल्स देख लें, वाहिद एक एलिफेंट ही क्यों है कि भाई उसका जो पाँव का साइज़ है वो इतना बड़ा होता है। शेर का भी नहीं बड़ा होता, हालांकि वो भी ज़मीन के ऊपर चलता है। टाइगर का भी नहीं होता। ज़ेब्रा, जिराफ, जितने भी आप बाकी देख रहे हैं, एलिफेंट ही क्यों है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों ने लिखना है, हैवी एनिमल्स लाइक एलिफेंट हैव थिक लेग्स। अब वजनी एनिमल है एलिफेंट, उसकी मोटी सारी लेग्स होती हैं, लार्ज फीट और बड़े से पाँव होते हैं। सो डैट ड्यू टू लार्ज कंटेंट एरिया, अब बड़े पैमाने पे जब उसका पाँव होगा, मतलब अपनी हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा उसका बड़ा पाँव है, प्रेशर बिकम लेस। अब जब उसकी बॉडी का वेट इतना ज़्यादा होता है एलिफेंट का, तो उतने ही साइज़ के बेटे नेचर ने, अल्लाह ताला ने उसके पाँव बनाए हैं कि अगर वो खड़ा हो तो उसकी बॉडी, उसके जो वज़न है बॉडी का, उसके पाँव वो एक्सेप्ट कर सके उसके वेट को। ठीक है, अगर क्या होगा कि उसके पाँव हम लोग स्मार्ट से उसके अंदर हड्डी रख दी जाती, तो उसका वेट इतना ज़्यादा है कि वो कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आप लोग घर में भी कोई सी भी ऐसी चीज़ आप लोग ले लेते हैं, कोई पिलर्स बना लें और उसके ऊपर आप लोग पेंसिल्स ले लें, उसके ऊपर बुक रखने की कोशिश करें। लाइट बुक तो इजीली आप लोग रख सकोगे, पर जैसे ही आप वजनी बुक को रखोगे तो क्या होगा, आपकी लेग्स, जो पेंसिल्स की ग्रिप्स हैं, या पेंसिल टूट जाएगी या पेंसिल गिर जाएंगे। सेम इसी तरह ये बच्चों, जब वज़न ज़्यादा होगा तो बोन्स क्या हो जाएंगी, हमारे पाँव की टूट जाएंगी। इसलिए क्या हुआ कि नेचर ने उसके पाँव को बड़ा और मजबूत बना दिया। द बोन्स वुड नॉट टॉलरेट द प्रेशर। अब जब क्या होगा कि अगर उसके ऊपर हम पतली लेग्स ले लेते हैं तो उसका प्रेशर वो नहीं ले पाएंगे। इसलिए क्या है कि एलिफेंट के जो फुट होते हैं उसका एरिया लार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई एनिमल्स लाइक डियर, हिरन की तरह, वो हु रन फास्ट हैव अ स्मॉल एरिया ऑफ फुट। अब जो हिरन है वो तेज, इतना तेज कैसे भाग लेती है जबकि उसके पाँव तो बहुत छोटे से हैं? ठीक है, तो हमने इसका आंसर बताना है। आंसर में आप लिखोगे, एनिमल्स लाइक डियर हैव अ स्मॉल एरिया ऑफ फुट टू मिनिमाइज कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड एंड हेल्प देम रन फास्ट। अब उसके जब पाँव छोटे हैं, उसका फोर्स उसके ग्राउंड के ऊपर कम लगेगी। ठीक है, उसका प्रेशर कम रिलीज होगा, तो क्या होगा कि उतना ही स्पीड से वो भागेगी। अ स्मॉलर फुट रिड्यूस फ्रिक्शन। अब उसका प्रेशर कम होने की वजह से विद द ग्राउंड, प्रेशर जो ग्राउंड के ऊपर लगा है, अलाउ देम टू रन स्विफ्टली, जिसकी वजह से वो बहुत तेज भागेगी। ठीक है, आपका प्रेशर अगर कम है ग्राउंड के साथ तो आप लोग ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेहतर रन कर सकते हैं। पर अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अब जैसे ओलंपिक्स में या आप किसी भी रेस में देख लो बच्चों, जो स्मार्ट लोग होते हैं, जिनके पाँव सॉफ्ट और छोटे साइज़ के होते हैं, वो बहुत तेज़ भाग लेते हैं बानिस्बत जो बहुत ज़्यादा हेल्दी फैट लोग होते हैं। क्या होता है, क्या वो हेल्दी फैट होने की वजह से उनके पाँव में जो प्रेशर होता है ग्राउंड के साथ वो ज़्यादा हो जाता है, तो वो उनकी स्पीड नहीं दे पाते।
ठीक है, उनका वज़न जो है ना उनके पाँव को वो प्रेशर नहीं दे पाता, क्योंकि उनका प्रेशर सारा जा रहा होता है ग्राउंड की तरफ। जब ग्राउंड ही सारा प्रेशर लिए जा रहा है तो क्या होगा कि हमारी स्पीड नहीं आ पाएगी। अब जो हल्के-फुल्के लोग होते हैं तो उनका प्रेशर इतना ग्राउंड के ऊपर होता नहीं है, ठीक है, उनका पूरी बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट प्रेशर होता है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उनको हेल्प मिल जाती है और वो तेज़ भाग लेते हैं। सेम इसी तरह ये हिरन के साथ है, डियर के साथ है कि वो बहुत तेज़ भाग लेती है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, व्हाई इज इट पेनफुल टू वॉक बेयर फुटेड ऑन पेबल्स। अब ऐसा क्यों होता है कि हम चल नहीं पाते कंकरियों के ऊपर। पेबल्स कहते हैं कंकरियों को, जो छोटे छोटे से स्टोन्स होते हैं, टेढ़े मेढ़े से पत्थर कह लें आप, उनके ऊपर हम लोग नंगे पाँव क्यों नहीं चल पाते। बच्चे, जब उसके ऊपर हम खड़े होंगे तो हमारी अनबैलेंस कंडीशन होगी हमारी बॉडी की, ठीक है, हम सही से खड़े नहीं हो पा रहे होंगे, हमें चुभ रहे होंगे नीचे से, तो क्या होगा कि हमारा जो प्रेशर है ना वो एग्जैक्ट स्ट्रेट फॉर्म में नहीं है, तो हमारी जो प्रेशर है बॉडी का वो ज़्यादा ग्राउंड की तरफ जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं हम सीधे खड़े हो जाएं, हमें चुभे ना, हमें दर्द ना हो, तो उसकी वजह से जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारी दर्द भी बढ़ जाएगी। वॉकिंग barefoot on pebbles is painful because pebbles have small surface area which increase pressure on the foot due to reaction force causing pain। ठीक है, तो ये आपने इसका आंसर लिख देना है, सिंपल सा आंसर है, बहुत मजे के क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट पास्कल्स लॉ, गिव एन एग्जांपल ऑफ पास्कल्स लॉ। ठीक है, एप्लीकेशन व्हेन प्रेशर इज, सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने पास्कल लॉ की डेफिनेशन को लिख लेना है। पास्कल लॉ क्या होता है, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड एट वन पॉइंट इन एन इनक्लोज्ड फ्लूइड। अब कोई भी प्रेशर हम जब एक बंद चीज़ के अंदर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इट इज़ ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड विदाउट लॉस। अब क्या होगा, पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग हम एक बंद चीज़ है, कोई ट्यूब ले लें, फ्लास्क ले लें, आप किसी भी चीज़ को ले लें, उसके अंदर जब आप प्रेशर को डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इक्वली हर तरफ वो फैलेगा, सेम प्रेशर सेम डिस्टेंस और स्पीड के साथ हर तरफ जाएगा। ठीक है, किसी भी मतलब लॉस के बगैर, बाहर निकले बगैर। दिस इज नोन एज पास्कल लॉ। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन लिख दें। उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन पूछी है, तो बच्चों इसकी 3 एप्लीकेशंस हैं। सम यूजफुल एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉज आर हाइड्रोलिक प्रेशर, कार लिफ्ट एट सर्विस स्टेशन, हाइड्रोलिक ब्रेक्स ऑफ व्हीकल। सो आप सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप डेफिनेशन लिखें, हमारे पास कौन सी उनकी 3 एप्लीकेशन जहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं तो आप वो लिख दें और बस आपका आंसर कम्प्लीट हो जाता है। स्टेट What do you mean by elasticity of a solid? अब किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट की इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है बच्चों, अगर आप देखें, स्प्रिंग ले लें, आप उसको जितना खींची जाएंगे, इन दी एंड क्या होगा, हम उसकी शेप को जितना मर्जी चेंज कर दें, जैसे ही छोड़ेंगे वो वापस ऑटोमेटिकली अपनी शेप में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। तो इलास्टिसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड बाय विच दे कम बैक टू द ओरिजिनल शेप व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स डिसेस टू एक्ट। अब जब हम उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई की तो क्या हुआ कि उसने अपनी शेप तो चेंज कर ली, पर वो क्या होगा कि जब हमने उसको छोड़ा तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ गया। ठीक है, तो इसका छोटा सा आंसर है। Question number 6, what is Hooke's law? Does an object remain elastic beyond elastic limit? अब कोई ऑब्जेक्ट जो है, अब तो सबसे पहले तो डेफिनेशन बता देनी हुक्स लॉ की, उसके बाद उन्हें कहना है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो इलास्टिक रह सकता है जबकि वो ऑलरेडी इलास्टिक कंडीशन में है। इलास्टिक कंडीशन में होते हुए भी उसको मजीद इलास्टिक हमने करना है। गिव रीजन, अगर है तो क्यों है। विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ हेलिकल स्प्रिंग। अब कोई भी एक स्प्रिंग ले लिया, द एक्सटेंशन इन इट is directly proportional to the applied force. This is known as Hooke's law. अब जितने उसके अंदर हम खींचतानी करते रहेंगे, खींचते रहेंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी फोर्स लगाएंगे उतना ही ओपन होता जाएगा। तो ये क्या है, हुक्स लॉ है। एन ऑब्जेक्ट डज नॉट रिमेन इलास्टिक बियॉन्ड इट इलास्टिक लिमिट बिकॉज अब जितना ज़्यादा उसको खींचे जाएंगे तो क्या होगा, उसके स्प्रिंग लूज हो जाएंगे, वो अपनी एग्जैक्ट कंडीशन में वापस नहीं आ पाएगा। ठीक है, बिकॉज बियॉन्ड इट्स इलास्टिक लिमिट द ऑब्जेक्ट इज परमानेंटली डिफॉर्म। क्या हुआ, उसकी शक्ल ही खत्म कर दी है, चेंज कर ली है, ओरिजिनल फॉर्म में वापस कन्वर्ट नहीं हो पाया।
क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर। हमने फोर्स और प्रेशर का डिफरेंस बताना है। तो बच्चों आप लोग चाहे मार्जिन लाइन ड्रॉ करके लिख लें, एक तरफ फोर्स लिख लें, एक तरफ प्रेशर लिख लें। सबसे पहले फोर्स की डेफिनेशन लिख दें। फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद उसका न्यूटन का उसका जो यूनिट है वो न्यूटन है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। तो ये आपके पास 3 इसके डिफरेंस आ गए। अब इसके कंपैरिजन में हमने किस प्रेशर को लिखना है। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका जो यूनिट है वो पास्कल होता है और पास्कल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Nm-2। ठीक है, इसका यूनिट होता है Nm-2। ठीक हो गया। तो ये इसके 3 डिफरेंस आप लिख लेंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का ये भी जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से याद भी और इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, आप लोग लाइन ड्रॉ करके 1 2 3 1 2 3 करके एक दूसरे के कंपैरिजन करते हुए इनके डिफरेंस को बयान कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, What is the relationship between liquid pressure and the depth of the liquid? अब दो चीज़ें हैं, लिक्विड प्रेशर क्या होती है और डेप्थ ऑफ द लिक्विड क्या होती है। इसमें आपने रिलेशनशिप बताना है। द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अब ये जो चीज़ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, प्रेशर की होती है। दिस मीन दैट द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इंक्रीज द प्रेशर ऑल्सो इंक्रीज। अगर हमारी गहराई बढ़ती जाएगी तो हमारा प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का, H/G। ठीक है, इसको रॉ पढ़ लें या जो भी पढ़ लें। प्रेशर इज इक्वल टू P फॉर प्रेशर, H फॉर डेप्थ ऑफ द लिक्विड, G फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 9 हम यहीं से रीड कर लेते हैं। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय अ सिंपल मर्करी बैरोमीटर। ठीक है, तो हमने क्या बेसिक प्रिंसिपल बताना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूजिंग बैरोमीटर। The basic principle to measure atmospheric pressure by a simple mercury barometer is that the height of mercury column in the tube balance the atmospheric pressure extended on the mercury in the tube following Pascal law। Simple Pascal law क्या है बच्चों, आप लोग जब भी किसी भी चीज़ को एक ट्यूब के अंदर, जार के अंदर, किसी भी बंद बॉक्स के अंदर डालोगे एक प्रेशर को तो इक्वली हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है। यहाँ पे हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला होता है G ग्रेविटी और हाइट का। ठीक है, रो ग्रेविटी और हाइट, तो ये भी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल यूज इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ द ऑटोमोबाइल्स। अब जो ऑटोमोबाइल्स यूज़ होते हैं उसके अंदर हाइड्रोलिक ब्रेक्स का सिस्टम को आप उसका बेसिक प्रिंसिपल बताना है। जो बसेस वगैरह या हम किसी भी चीज़ पे हम लोग लगती है ना ब्रेक्स, द बेसिक प्रिंसिपल्स यूज इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल्स इज पास्कल लॉ वेयर अप्लाइड प्रेशर एट one point is transmitted equally through the brake fluid to the amplifying force। अब पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग सब कुछ सेम होगा। अगर प्रेशर जिस क्वांटिटी से आपने लगाया जाएगा उसी क्वांटिटी से आपकी ब्रेक भी प्रेस हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए। बहुत इजी, बहुत ही मजे के क्वेश्चन से उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब तो बहुत ख्याल रखें, इनकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।